हरी भरी देवरानी। माँ के हाथ के खाने के तो सब दीवाने होते हैं, लेकिन सुमित्रा निवास में ऐसा नहीं है। सुमित्रा के हाथों में खाना बनाने का ऐसा टैलेंट है कि अगर कोई एक बार उसके हाथ का खाना खा ले तो दोबारा कभी उससे खाना नहीं मांगेगा। लेकिन अब सुमित्रा के घर आई है उसकी नई नवेली बड़ी बहू, जिससे घर वालों के दिल में थोड़ी सी राहत होती है कि कम से कम अब उसके आने से घर में थोड़ा बहुत अच्छा खाना तो खाने को मिल ही जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाता है? चलिए देखते हैं। वाह, मटर पनीर, क्या बात है भाभी, आपने तो अपनी पहली रसोई में ही कमाल कर दिया। कितना मस्त लग रहा है ये मटर पनीर। हाँ बहू, देखने में तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है, बस अब जल्दी से परोस दे, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। जी मम्मी जी। साक्षी सबको खाना परोसती है, लेकिन सब लोग जैसे ही खाना खाते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये खाना साक्षी ने बनाया है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये खाना साक्षी ने बनाया है। ये खाना तुमने बनाया ना सुमित्रा? अरे नहीं जी, मैंने खाना नहीं बनाया। जब आज बहू की पहली रसोई है तो खाना तो वही बनाएगी ना। रहने दो माँ, झूठ मत बोलो। अगर ये खाना भाभी ने बनाया है तो इसका टेस्ट बिल्कुल तुम्हारे हाथ के खाने जैसा कैसे है? हाँ, बहुत ही गंदा टेस्ट है। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक कह रहा है कि खाने का टेस्ट बिल्कुल तुम्हारे हाथ के जैसा है और दूसरा कह रहा है कि खाने का टेस्ट गंदा है। अरे भाग्यवान बच्चे मजाक कर रहे हैं शायद। तुम्हें पता तो है हमारे बच्चे कितने मजाकिया हैं। खाना बहुत अच्छा बना है बहू, खा लो बेटा चुपचाप, पहली रसोई है बहू की। यार पापा, हमने तो सोचा था भाभी घर में आएगी तो कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन उनके हाथ का खाना तो माँ के हाथ के खाने से भी बदतर है। क्या कुछ कहा क्या देवर जी? नहीं तो भाभी, मैं भला क्या ही कहूँगा। बस कह रहा था कि खाना ना बहुत लाजवाब बनाया है आपने, लेकिन पता नहीं अचानक मेरे पेट में ना दर्द कैसे शुरू हो गया, इसलिए कुछ खाया नहीं जा रहा। मुझे भी अचानक दांत में दर्द शुरू हो गया है बेटा, मैं अभी कुछ खा नहीं पाऊंगा आज। अभिषेक और उसके पापा तो वहाँ से बहाना बनाकर 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन अब फंसता है तो सौरव। अब उसकी वाइफ ने घर में पहली बार खाना बनाया है तो उसे तो खाना ही पड़ेगा। वो बेचारा बड़ी ही हिम्मत करके साक्षी के हाथ का खाना खाता है। कहाँ फंस गया यार, अब पता चला हर बार पापा को मम्मी के हाथ का खाना ज़बरदस्ती क्यों खाना पड़ता था। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग खाने में ऐसा कौन सा मसाला डालते हैं जो इनके खाने का टेस्ट इतना गंदा हो जाता है। मुझसे तो अब एक और निवाला भी नहीं खाया जा रहा, क्या करूँ क्या करूँ। क्या हुआ जी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। अब नहीं पानी पानी। सौरभ जानबूझकर खांसने की एक्टिंग करता है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, बस अब और नहीं खा पाऊंगा, बार बार खांसी आ रही है ना। ये खाना तुम और मम्मी खा लो। क्या? अरे नहीं बहू, मैंने भी ना बहुत खा लिया। अब तो खा ले बेटा और सब खत्म कर देना। हाँ है, अच्छा ठीक है मम्मी जी। अब कुछ दिन तो सब लोग नई बहू की वजह से खाने के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते, लेकिन अब रोज़ रोज़ वो ऐसा खाना खाते तो कैसे खाते। कुछ दिन बाद, भैया अब नहीं खाया जाता भाभी के हाथ का खाना। पहले मम्मी ऐसा खाना बनाती थी और अब भाभी भी ऐसा ही खाना बनाने वाली आ गई। देखो, अब तो मैं बाहर ढाबे से ही सब्जी लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़े दिन ऐसा खाना खा लिया ना तो मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी भैया। सही कह रहा है बेटा, इतने सालों में ऐसा खाना खाकर मैं तो ये भी भूल गया हूँ कि अच्छे खाने का स्वाद कैसा होता है। जवानी में तो अच्छा खाना खाने को मिला नहीं, कम से कम बुढ़ापे में ही अच्छा खाना मिल जाए। अरे क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो तीनों बाप बेटा मिलकर? अरे माँ, तुम अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? अपने कमरे से। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? मैं सोच रही थी आलू बैंगन की सब्जी बना लूँ। अरे भाभी, आप भी ना जब देखो तब काम करती रहती हो। अरे कभी तो आराम कर लिया करो। एक काम करो, आज ना आप आराम करो। आज सब्जी हम बाहर से ही लेकर आ जाते हैं, आप बस घर पर रोटियां बना देना। अरे कोई बात नहीं देवर जी, मुझे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती, मैं बना लूँगी। अरे आपको खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हमें उस खाने में बहुत परेशानी होती है। कुछ कहा क्या देवर जी? नहीं भाभी, मैं भला क्या कह सकता हूँ। मैंने कह दिया ना, आज आप आराम करो, मतलब आराम करो। मैं आज सब्जी बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है।
अच्छा बताओ पापा, क्या मंगाना है? दाल मखनी मंगाओ या कढ़ाई पनीर मंगाओ या फिर मिक्स वेज मंगाओ? बाहर से तो कुछ भी मंगा ले बेटा, अच्छा ही आएगा। क्या मतलब? बेटा मेरे कहने का मतलब है बाहर का खाना सारा ही अच्छा होता है, तो कुछ भी मंगा लो। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं कढ़ाई पनीर मंगा लेता हूँ। मेरा ना आज कढ़ाई पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मंगा ले बेटा। अभिषेक सबके लिए बाहर से कढ़ाई पनीर मंगा लेता है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। वाह, आज कितने दिनों बाद खाने का मज़ा आया है। कितने दिनों बाद मतलब? मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ क्या? मेरा मतलब कढ़ाई पनीर से था। कढ़ाई पनीर बहुत दिनों के बाद खाया है ना, तो बहुत दिनों बाद कढ़ाई पनीर खाने का मज़ा आ गया है ना पापा? हाँ बेटा। काश हर रोज़ ऐसा खाना खाने को मिले तो मज़ा ही आ जाए। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके मन में कुछ है और आप कुछ बोल रहे हो देवर जी, लेकिन ठीक से बाहर नहीं बोल रहे हो। अरे मैं क्या ही बोलूँगा भाभी, मैं तो बस ये सोच रहा था कि आप हर रोज़ घर का इतना काम करती हो, फिर उसके बाद आपको खाना भी बनाना पड़ता है। कितनी थक जाती होंगी ना आप काम करके। हाँ, थक तो जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ये सब काम करने में और आप सबके लिए खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। भाभी भाभी कितनी अच्छी हो आप, लेकिन हम आपकी इस अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। हाँ, इसीलिए मैंने तो सोच लिया है कि आज से खाना तो बाहर से ही आएगा, ताकि कम से कम आपको खाना बनाने से छुट्टी तो मिले। अरे लेकिन मुझे खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है देवर जी। साक्षी, जो अभिषेक कह रहा है मान लो ना, मैं भी यही चाहता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। इसलिए कल से खाना बाहर से ही आएगा, तुम सिर्फ घर में रोटी और चावल बना लेना। ठीक है। अब हर रोज़ कभी वो लोग रेस्टोरेंट से दाल मंगवाते तो कभी मिक्स वेज, लेकिन बाहर का खाना भी आखिर कोई कितने दिन तक खा पाएगा। कुछ दिनों के बाद वो बाहर के खाने से भी परेशान हो जाते हैं। भैया, इस बाहर के खाने ने तो हमारा भट्टा बिठा दिया। इस महीने 10,000 का तो बाहर से खाना ही मंगवा लिया है हमने। 10 नहीं 12,000 का भाई। मैं महीने में जितने पैसे सेव करता हूँ उतने पैसे तो हमारे खाने में ही चले गए। कुछ और ही सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इस चीज़ का। इसके अलावा और क्या ही सोल्यूशन ढूंढे भैया, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन तो अब एक ही है, खुद खाना बनाए। खाना बनाना, वो भी खुद? लेकिन हमें तो बनाना आता ही नहीं, बनाएंगे क्या? रोज़ रोज़ का तो पता नहीं क्या बनाएंगे, लेकिन आज तो नूडल्स बना लेते हैं। बेस्वाद खाने से तो अच्छा ही है और बजट में भी आ जाएगी। चलो भैया, फिर बनाते हैं। अरे बनाते क्या है, तू ही जाकर बना लेना। पानी में डालकर मसाले के साथ बॉईल ही तो करना है, और इससे पहले साक्षी या मम्मी नीचे आए नूडल्स रेडी कर ले, वरना वो खुद ही किचन में खाना बनाने चली जाएंगी। सही कह रहे हो भैया, बस अभी बना कर लाता हूँ। अभिषेक किचन में नूडल्स बनाने चला जाता है। इतनी देर में साक्षी और सुमित्रा भी वहां आ जाती है। इससे पहले कि साक्षी किचन में कुछ बनाने जाती, अभिषेक नूडल्स बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देता है। अरे देवर जी, इतने सारे नूडल्स! आपने इतने सारे नूडल्स क्यों बना लिए? कौन खाएगा? सब खाएंगे भाभी। मैंने सोचा आज मैं सबके लिए नूडल्स बनाता हूँ। बहुत अच्छे नूडल्स बनाता हूँ मैं, आपको भी अच्छे लगेंगे। अभिषेक सबको नूडल्स डालकर देता है और सब लोग आराम से उसे खा भी लेते हैं। लेकिन अब रोज रोज नूडल्स कैसे खाए जाए? अब अगले दिन खाना बनाने की बारी आती है सौरव की। भैया, कल तो नूडल्स खा लिए, लेकिन आज नूडल्स खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्या बनाए? एक काम करता हूँ, आज मैं सबके लिए पोहा बनाता हूँ। जल्दी बन भी जाएगा और कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा। इसी तरह अब किसी दिन पोहा तो किसी दिन नूडल्स तो किसी दिन सैंडविच बनाकर खाने पीने का काम चल रहा था। लेकिन ये सब भी आखिर कोई कितने दिन तक खाएगा? घर की रोटी, सब्जी, दाल, चावल अब सबको याद आने लगी। तभी एक दिन सुमित्रा की पड़ोसन मधु उसके पास बैठी थी और अभिषेक वहां पर आया। आज खाने में नूडल्स बनाऊं, पोहा बनाऊं, क्या बनाऊं भैया? अरे यार, बोर हो गए ये खा खा कर। कुछ और नहीं है क्या? अरे बेटा, तुम दोनों खाने के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो? साक्षी को बोल दो, वो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। अरे नहीं नहीं आंटी, साक्षी पहले ही घर का इतना काम करती है ना, तो हमने उसे खाना बनाने से छुट्टी दी हुई है। खाना तो हम ही बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता और एक जैसी चीज़ें खा खा कर अब हम बोर हो गए। अरे तो बेटा, घर में कुक रख लो ना, इससे साक्षी बहू को भी आराम मिल जाएगा और तुम्हें खाना बनाने की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। कुक रोज़ तुम्हें अलग अलग बढ़िया खाना बनाकर खिलाएगी। अरे वाह आंटी, क्या आइडिया दिया है। इससे बेस्ट सोल्यूशन तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ बेटा, अब तो कुक ही रख लो।
क्योंकि दोबारा ना तो अब मैं अपने हाथ का खाना खाना चाहती हूँ और ना ही बहू के हाथ का खाना। और तुम लोगों को ज़्यादा कुछ बनाना आता भी नहीं। कम से कम घर में कुक रहेगी तो ढंग का खाना तो खाने को मिलेगा। मतलब आपने भी मान लिया कि घर में कभी किसी को ढंग का खाना नहीं मिला? अरे बेटा आराम से बोल तो रही हो ना, कुक रखने के लिए तो रख लो ना। क्यों खामखा पीटने के लिए उकसा रहे हो मुझे? वैसे भी बहुत दिन से मेरे हाथों में ना खुजली हो रही है। अच्छा आइडिया है कुक रखने का, नाइस आइडिया। आंटी जी थैंक यू। हाँ कुक? अरे तुम कब आई? बस अभी आई। लेकिन आप घर में कुक रखने की बात क्यों कर रहे हैं? अरे बहू तुम खाना बनाने में परेशान ना हो इसलिए बहू। अच्छा चलो अब ये फाइनल हो गया है कि घर में कुक रखनी है। जल्दी से कुक ढूंढना शुरू कर दो। वो काम मैं कर लूँगा, आप टेंशन ना लो। अब अभिषेक ने कुक ढूंढने की जिम्मेदारी उठाई और अगले कुछ दिनों में उसे एक अच्छी सी कुक मिल भी गई। आज तो मज़ा आ ही जाएगा। फाइनली इतने टाइम बाद घर का बना हुआ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। क्यों देवर जी, इतने टाइम से आप अच्छा खाना नहीं खा रहे थे क्या? अरे भाभी बाहर के खाने में और उन नूडल्स में घर के अच्छे खाने जैसी बात कहाँ होती। असली मज़ा तो खाने का आ जाएगा। हाँ, रसोई से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब तो मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। सरला जरा जल्दी से खाना ले आओ। आ गया खाना माँ जी। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बनाया है तूने? मैंने आलू गोभी, दाल तड़का, गर्मा गर्म रोटियां और जीरा राइस बनाया है। अब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं चलती है, कल सुबह आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सरला के जाने के बाद जैसे ही सब लोग खाना खाते हैं उन्हें समझ में नहीं आता ये है क्या। ये क्या चीज़ है? ये किस टाइप की दाल है? सच्ची में इतने गंदे स्वाद का खाना तो कभी मैंने और बहू ने भी नहीं बनाया। किसने नहीं बनाया मम्मी जी? बहू ने, विमला की बहू ने। ऊपर से आलू गोभी तो एकदम कच्ची और नमक तो इतना डाल रखा है कि एक हफ्ते तक सब्जी में नमक डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो कुक रख के भी कुछ नहीं होगा। कुक का हाल तो सबसे बुरा है। कुक का छोड़ो और घर में परमानेंट कुक लाने के बारे में सोचो। क्या मतलब? मतलब कि तेरी शादी। अरे नहीं पापा, अभी मेरी शादी की उम्र कहाँ है? सिर्फ 26 का तो हूँ मैं। मैंने डिसाइड किया है शादी तो 30 के बाद ही करूँगा। अरे चुप कर तू। ऐसे ज़रा वो लड़की तो दिखाना सुमित्रा, जिसे हमने इसके लिए पसंद किया था। हाँ उसकी फोटो तो मैंने पर्स में ही रखी है, अभी दिखाती हूँ। क्या है, मैंने बोला था ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। सुमित्रा अपने पर्स से लड़की की फोटो निकालकर अभिषेक को देती है, लेकिन वो उसकी फोटो देखे बिना ही वहां से चला जाता है। अगले दिन दोनों भाई अपने पापा के साथ हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। तभी मूवी देखते देखते सौरव अचानक से बोला, क्या सही मूवी लगाई है तूने देखने के लिए? क्यों, क्या हुआ? अरे यार देखना, इसमें ये बंदा टिफिन सर्विस से खाना मंगवा कर खा रहा है और जहाँ तक मैंने सुना है टिफिन सर्विस का खाना बहुत अच्छा होता है। क्यों ना हम भी एक बार टिफिन सर्विस ट्राई करें? अब ये भी करके देख लो बेटा, क्या पता इसी से हमारा बेड़ा पार लग जाए। अब तो यही लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास। अगर ये भी काम नहीं आया तो पता नहीं क्या होगा, फिर वही सब खाना पड़ेगा। अब सौरभ कहीं से एक टिफिन सर्विस ढूंढ लेता है और अगले दिन उनके घर पर उसी टिफिन सर्विस से खाना आता है। चलो भाई देखते हैं खाकर टिफिन सर्विस का खाना, स्वाद में अच्छा हो बस, वरना आज तो मेरा माथा सनक जाएगा। हाँ अरे शांत मम्मी शांत, बी पॉजिटिव, खाना अच्छा ही होगा। जल्दी खोलो ना भैया, देखो तो सही खाने में क्या क्या है। अरे हाँ भैया खोलता हूँ। सौरव इतनी एक्साइटमेंट में टिफिन खोलता है, लेकिन उसकी सारी एक्साइटमेंट एक सेकंड में चूर हो जाती है, क्योंकि टिफिन के अंदर से निकलती है टिंडे की सब्जी और साथ में लौकी। हे भगवान, क्या सोचकर टिफिन सर्विस से खाना मंगाया था और ये क्या आ गया। लेकिन अब तो बहुत भूख लगी है, जो भी है वही खाना पड़ेगा। सब लोग मुंह बनाकर अपनी अपनी प्लेट में खाना डालते हैं, लेकिन जैसे वो खाने को टेस्ट करते हैं उन सबके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, लौकी और टिंडी इतनी टेस्टी, नॉट पॉसिबल। सच में यार, क्या खाना है, जिसने भी बनाया है कमाल कर दिया। अरे भैया मैं तो ये सोच रहा हूँ, जिसने लौकी और टिंडे जैसी सब्जी को इतना टेस्टी बना दिया, वो बाकी खाना कितना टेस्टी बनाता होगा। अब तो ये टिफिन सर्विस बिल्कुल फाइनल है, खाना तो अब रोज यहीं से आएगा। अब हर रोज सब लोग टिफिन का वेट करते, लेकिन टिफिन में हर रोज आती तो हरी सब्जियां, कभी पालक के कोफ्ते तो कभी लौकी के कबाब, लेकिन वो इतने टेस्टी होते कि घर वालों को तो हरी सब्जियों से प्यार हो गया। यार मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था इन हरी सब्जियों से इतना टेस्टी खाना बन सकता है। अब तो मेरा हरी सब्जियां खाने के अलावा कुछ और मन करता ही नहीं।
मन करता है जिसने भी खाना बनाया है उसका हाथ चूम लूं। आज तो इस लौकी के कबाब ने कमाल कर दिया, वाह भाई वाह। टिफिन सर्विस का खाना खाते खाते लगभग सबको 2-3 महीने बीत गए, लेकिन इतने समय में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन टिफिन सर्विस का हरा भरा खाना टेस्टी ना आया हो। लेकिन आज खाना जरा लेट हो गया क्योंकि टिफिन को डिलीवर करने वाले भैया की आज अचानक तबीयत हो गई खराब। टिफिन सर्विस वाली लिली भी परेशान। अरे यार, ये तो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, मेरे भरोसे बैठे होंगे खाने के लिए। भैया तो आज जा नहीं सकते, एक काम करती हूँ, मैं ही टिफिन डिलीवर कराती हूँ। लिली अपनी स्कूटी उठाती है और टिफिन डिलीवर करने सुमित्रा निवास पहुंच जाती है। घर की बेल बजती है, टिंग डोंग। लगता है टिफिन वाला आ गया। अभिषेक जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे के सामने लिली को देखकर उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। लिली को देखते ही अभिषेक को उससे पहली नजर में प्यार हो गया। आपका टिफिन? हाँ, बहुत टेस्टी होता है। थैंक यू, ये लीजिए। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप ठीक तो है ना? हाँ। अरे कौन है अभिषेक बेटा? ओ सॉरी, टिफिन? जी। अभिषेक लिली से टिफिन लेता है और लिली भी अभिषेक की तरफ देखकर स्माइल पास करती हुई वहां से चली जाती है। अभिषेक को लिली इतनी पसंद आ जाती है कि वो शाम को उसके पास बहाने से फोन कर देता है। हेलो मिस्टर अभिषेक, आपको इस टाइम टिफिन का ऑर्डर देना है क्या? हाँ, वो कल ना मेरे घर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो खाना आप जितना भेजती हो ना उसका डबल भेज देना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और आप जो वो लौकी के कबाब बनाती हो ना, वो ज़रूर बनाना। मैं क्या बताऊँ आपको, कितने टेस्टी लौकी के कबाब बनाती हो आप। अरे सिर्फ लौकी के कबाब क्या, आप तो जो भी बनाती हो बेमिसाल बनाती हो। मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। और मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हूँ कि आप हमेशा हरी सब्जियाँ बनाती हो, और हरी सब्जियाँ कोई इंसान इतनी अच्छी कैसे बना सकता है? यही तो मेरा टैलेंट है। मेरी टिफिन सर्विस का नाम ही तो हरी भरी टिफिन सर्विस है, और मैंने ठान रखा है कि मुझे लोगों को हरा भरा हेल्दी खाना ही खिलाना है। और लोग तो खाना तभी खाएंगे ना जब वो टेस्टी होगा। इसीलिए मैंने हरी सब्जियों को इतना टेस्टी बनाना सीखने के लिए बहुत मेहनत की, और अब ये मेरी स्पेशलिटी हो गई। इसी तरह बातों बातों में उनकी बातों को 1 घंटा कब निकल गया उन दोनों को खुद भी पता नहीं चला। और उन दोनों को एक दूसरे से बात करना इतना अच्छा लगा कि अब तो वो हर रोज़ एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करने लगे। और इन्हीं बातों बातों में एक दिन अभिषेक ने लिली को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया, और लिली ने भी तुरंत शादी के लिए हाँ बोल दी, और आ गई उनके घर में साक्षी की हरी भरी देवरानी। अब तो खाने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व। वैसे खाने में क्या है हरा भरा आज? आप खुद ही चेक कर देख लीजिए, मैं बताऊंगी तो यकीन नहीं होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है बहू? कहाँ माँ जी? अरे बाप रे बाप, उस दिन मैं तुझे रिश्ते के लिए जिस लड़की की फोटो दिखा रही थी ना, वो लिली ही तो थी। देख ले बेटा, भले ही तूने उस दिन उसकी फोटो नहीं देखी, लेकिन शादी तो आखिरकार तेरी इसके साथ ही हुई। चलो जो भी हुआ, अंत में सबका भला हो गया। अच्छा खाना आखिरकार हमको नसीब हो ही गया। भले ही घूम फिर कर ही सही, लेकिन आखिरकार अभिषेक का रिश्ता लिली के साथ हो जाता है, और लिली के आने से घर में इतने सालों से चल रही फाइनली टेस्टी खाने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सुलझ जाती है।